सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। जो मेनली क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा उस पर एक रैपिड थोड़ा बात कर लेते हैं। कि हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट। क्योंकि भाई हर एक सेक्टर में आप एनसीईआरटी का रीडिंग सेक्शन जो मैंने डाला है उसमें क्या बोला हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन ये कहता है कि जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन वगैरह में हमारा क्लॉथ जो हम पहनते हैं ना, क्लॉथ में हो गया, मेडिसिन वगैरह में हो गया, इस सब में क्या है कि प्लास्टिक में, पॉलीमर्स में, इस सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्टिसिपेट करता है। तो और हमारे जो डेली लाइफ में क्या अभी अभी क्या चल रहा है, अभी जहाँ देखो जिसके घर में जाओ भाई मेडिसिन ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेडिसिन जब बनता है तो किसके मदद से बनता है? कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एनसीईआरटी जो हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी का सेक्शन जहाँ तक हमने ख़त्म किया था, तो वहाँ तक मैंने एनसीईआरटी मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप एक काम करना, एनसीईआरटी खोलना, लेक्चर स्टार्ट करके लाइन बाय लाइन हमने रीडिंग डाला है, आपने भी डालना है, ठीक। तो हमने पढ़ा था हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमने बल्जीरियस के बारे में बात किया था, वोलर के बारे में बात किया था, कोल्बे के बारे में बात किया था, और क्या बात किया था, जो प्रीवियस साइंटिस्ट का जो थॉट था 100 to 150 ईयर्स अगो, उस टाइम का जो साइंटिस्ट का जो मतलब कि थिंकिंग था अबाउट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेकर, तो उसका तुलना और अभी का तुलना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सब कहीं ना कहीं हिस्ट्री में चले गए थे। हम लोग हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री से समझते हुए फिर हमने बात किया था डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, फिर उसके बाद में डिग्री ऑफ अमाइन देखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट में देखा था, हाइब्रिडाइजेशन समझा था, सिग्मा बॉन्ड समझा, पाई बॉन्ड समझा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसका फार्मूला होता है, वो सब समझा था मैंने, ठीक है। और हमने क्या किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और क्या पढ़े थे आईयूपीएससी में आ गए हुए थे। किस में आ गए हुए थे? आईयूपीएससी में आ गए थे। डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े थे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ये कार्बन के बारे में हमने पढ़ा भी था और समझा भी था, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ना है? अभी हमको पढ़ना है आईयूपीएससी। क्या पढ़ना है? आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी भी हम स्टार्ट कर चुके थे। आईयूपीएससी में हम जनरल जो इंट्रोडक्शन जो था आईयूपीएससी के बारे में, वो हमने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो चलिए आईयूपीएससी देखते हैं, आईयूपीएससी क्या कहता है, ठीक। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईयूपीएससी। आईयूपीएससी आईयूपीएससी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल में मतलब कि आईयूपीएससी क्या है कि एक संस्था है जो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन बताता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या बताता है? रूल्स बताता है। रूल्स बताता भी है और रूल्स बनाता भी है, और रूल्स को मतलब कि रूल्स को अप्लाई भी करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन वगैरह भी वही करता है, ठीक है। तो आईयूपीएससी एक इंटरनेशनली संस्था है जो मतलब कि एक ये इंटरनेशनल यूनियन, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, पूरा केमिस्ट्री इसके अंडर में रहता है, ठीक है। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म हमने जान लिया, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, पता होना चाहिए कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। हमको पढ़ना है आईयूपीएससी, तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आईयूपीएससी को हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर मतलब होता है क्या, नामकरण, क्या होता है नामकरण, ठीक है। तब हमने क्या किया था कि यूपीएससी क्या कहता है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यूपीएससी क्या कहता है थोड़ा हम इसको समझते हैं। चलिए यूपीएससी, चलिए देखिए, मेन फॉर्मेट, मेन फॉर्मेट, सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू, फिर प्रीफिक्स वन, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन प्लस सफिक्स टू, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से आईयूपीएससी का जितना भी नाम है, जितना भी नाम आईयूपीएससी का नाम है, इसी फॉर्मेट पर निर्धारित होता है। इसी फॉर्मेट पर वो क्या होता है, अप्लाई होने के बाद जो भी हमने पढ़ना है, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम वगैरह, ठीक है, वो इसी फॉर्मेट पे बनता है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को अगर हम ये फॉर्मेट को अच्छा तरह से समझ जाते हैं तो हमको आईयूपीएससी का नाम लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखाता है, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रीफिक्स टू, ठीक है, समझते हैं प्रीफिक्स टू। जनरली प्रीफिक्स टू किस चीज से डील करता है, तो प्रीफिक्स टू डील विथ ब्रांच, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट एक ही होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स टू किससे डील करता है, तो डील विथ ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब हमको समझना है कि ब्रांच किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक होता है मेन चेन, क्या होता है, एक मेन चेन होता है, और मेन चेन से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, मेन चेन से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमको ये निकालने आना चाहिए या फिर समझने आना चाहिए कि ब्रांच कहाँ है, ठीक है। तो हम एक दो एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि ब्रांच किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कार्बन का ये जो कोई भी कंपाउंड है, एनी कंपाउंड है, ठीक है, ये इसका मेन चेन क्या होता है, मेन चेन ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से निकल के ऐसे जाता है, तो ये जो पोर्शन हो गया ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं इसको, ब्रांच। क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन गया ना, ये पोर्शन, ये मेन चेन हो गया। क्या हुआ, मेन चेन, यानी कि मेन चेन, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया मेन चेन। क्या हो गया, मेन चेन। और ये क्या हो गया, ब्रांच, ठीक है। एक और समझते हैं, एक हम साइक्लो कंपाउंड को बनाकर दिखाते हैं कि साइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको अगर हम बता दें, तो ये जो चीज हो गया ना, ये चीज, ये इसका मेन चेन हो गया। क्या हुआ, मेन चेन। और ये जो पार्ट हो गया, ये टोटल पार्ट, ये इसका ब्रांच हो गया। क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो सही, कहीं ना कहीं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रांच और मेन चेन को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि हाँ, अगर जब क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ब्रांच कौन है और मेन चेन क्या है, ठीक है। तो ब्रांच और मेन चेन हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेन चेन और ब्रांच को कैसे की देखा जाता है वो हम बता दिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रीफिक्स टू है, प्रीफिक्स टू किस से डील करता है, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का ही अनदर नाम ब्रांच है, ब्रांच का ही अनदर नाम सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। चलिए
ये हो गया प्रीफिक्स टू। अब प्रीफिक्स टू यानी कि ब्रांच में क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या चीज हो सकता है। तो देखिए ब्रांच में क्या क्या चीज होता है। पहला, सबसे पहले आर होता है, ठीक है, इसका नाम होता है अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल। इसमें क्या होता है? इसमें CH3 होता है, ठीक है, CH2CH3 होता है, फिर CH2CH2CH3, ठीक है, होता है, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? इसका देखिए एक कार्बन के इसमें क्या है, इसमें कार्बन पे काउंट कीजिएगा, यानी कि एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, यानी कि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन का वर्ड रूट आता है मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। एक कार्बन के लिए मिथाइल, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। इसका इथाइल। क्या होता है? इथाइल। और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। यानी कि देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप समझिए, आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है कार्बन का चेन। क्या होता है? कार्बन सिंगल भी हो सकता है और चेन भी हो सकता है। तो सिंगल कार्बन को मिथाइल कहते हैं, यानी कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH2 और 2 कार्बन है तो इथाइल कहते हैं, 3 कार्बन का प्रोपाइल कहते हैं, इसी 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल कहेंगे, 5 कार्बन का पेंटाइल। वो चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आपको वर्ड रूट समझा देंगे, ठीक है। जनरली हम बता रहे हैं कि प्रीफिक्स टू किस चीज़ से डील करता है। तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप में ये आएगा, क्या आ जाएगा? यही 3 को आएगा। क्या? यही 3 को नहीं आएगा। हम जब वर्ड रूट पढ़ा देंगे तो आपको 12 तक आ जाएगा। 12 कार्बन का नाम वर्ड रूट क्या होता है, आपको 12 कार्बन का वर्ड रूट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसका अपने 14 का हम बोल देंगे तो आप खुद बता दोगे या फिर कमेंट कर दोगे कि 14 क्या होगा, ठीक है। तो जनरली इसमें थोड़ा परेशानी हो सकता है, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे वर्ड रूट क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स टू का यानी कि ब्रांच, यानी कि मेन चेन में ये सब भी हो सकता है, ये सब होता है। क्या? मेन चेन में ये सब हो, यानी कि ये सब ब्रांच है। और ये समझिए कि ये हम क्यों दिए हैं, इसके इधर मेन चेन है, मेन चेन है, मेन चेन है, ठीक है, ये मेन चेन है और इसके इधर ब्रांच है, यानी कि ये सब ब्रांच है, ये सभी देख रहे हो ना, ये सभी ब्रांच है और इसके इधर मेन चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अल्काइल ग्रुप हमको क्लियर हो गया। अब आते हैं अल्काइल ग्रुप के आगे O लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है? एल्कोक्सी नाम होता है। क्या होता है? एल्कोक्सी। क्या नाम होता है? एल्कोक्सी नाम होता है, ठीक है। अब देखो O ग्रुप जुड़ा हुआ है ना तो ऑक्सी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको अब देखो क्या करेंगे, ये ब्रांच है यानी कि ये मेन चेन है, मेन चेन से ये जुड़ा हुआ है और OCH3, तो इस मिथाइल के जगह पे मिथॉक्सी हो जाएगा, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। अगेन OCH2CH3, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो जाएगा। इथॉक्सी मतलब O ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इधर मेन चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो CH2CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो यानी कि समझो कि O ग्रुप अल्काइल ग्रुप से आगे O ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, O ग्रुप, तो ऑक्सी हो जाएगा। ऑक्सी नाम में क्या आ जाएगा? नाम में बदलाव हो जाएगा। जैसे कि सिंगल CH3 है, ठीक है, सिंगल CH3 इसका नाम तो मिथाइल होता है, लेकिन अगर हमको OCH3 लिखा जाता है या फिर लिखा हुआ हमको मिलता है तो मिथॉक्सी नाम हो जाएगा। मिथॉक्सी क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे O ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? O ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम जितना भी लिखवा रहे हैं ब्रांच का नाम लिखवा रहे हैं। क्या किस चीज़ का नाम लिखवा रहे हैं? ब्रांच का नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपको याद करना होगा, ठीक है। O ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी हो जाएगा, हेक्टॉक्सी हो जाएगा, यानी 7, 8, 9 ऑक्टॉक्सी हो जाएगा, यानी ऑक्सी 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 जुड़ते जाएगा, ठीक है। तो पहला ग्रुप हम समझे, दूसरा ग्रुप समझते हैं और तीसरा समझते हैं। अब देखो अब इसमें अगर NO2 लगा हो, ब्रांच में अगर ये मेन चेन है, ब्रांच में अगर NO2 हो तो इसका नाम होता है नाइट्रो। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रो।
अगर मेन चेन से यानी कि ब्रांच में NO हो तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो। क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रांच में पीएच हो तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल। क्या नाम हो जाता है? फिनाइल, ठीक है। और क्या हो सकता है? और 1 2 ये मतलब नाइट्रोसो हो गया। हाँ, एक और, अगर ब्रांच में हमें हाइड्रोजन का फैमिली हो, हाइड्रोजन मतलब ये हेलो हो गया, हेलो, तो इसमें अगर हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिले, जनरली यही 4 मिलता है, उसके अलावा कोई नहीं मिलता, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आइडो, ठीक है, ठीक है। नाम ये हेलो ग्रुप है। हेलो ग्रुप में जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, और भी आता है, और आता ही नहीं भाई, जनरली हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन IIT में भी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। IIT मेंस तक इतना ही पढ़ना है, तो हमको इतना ही पढ़ना है, हम काहे ज़्यादा पढ़ने जाए, ठीक है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, यही 4 को आपको याद कर लो। फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, आइडो हो गया। हाइड्रोजन फैमिली को हेलो करते हैं, क्या करते हैं? हेलो कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो जनरली ब्रांच में क्या क्या चीज आ सकता है? तो अल्काइल ग्रुप आ सकता है, और आपका अल्काइल ग्रुप के बाद क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी ग्रुप आ सकता है, हेलो ग्रुप आ सकता है, यानी कि हैलोजन ग्रुप आ सकता है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 यानी कि नाइट्रो, और भी ग्रुप आ जाएगा, जनरली नाइट्रो आ जाएगा, नाइट्रोसो आ जाएगा, फिनाइल आ सकता है, ठीक है। चलिए फिनाइल का स्ट्रक्चर समझते हैं। फिनाइल का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको कुछ नहीं, एक या हाँ, ये फिनाइल का ग्रुप है। क्या है? फिनाइल का कोई भी, यानी कि ये मेन ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच से अगर ऐसा ग्रुप अगर जुड़ा हो, बेंजीन का वैलेंसी खाली डायरेक्ट बेंजीन अंदर में जुड़ा हुआ, तो क्या है कि आपका क्या ना फिनाइल हो गया। क्या हो गया? फिनाइल हो गया। चलिए, तो फिनाइल का स्ट्रक्चर हम समझ गए। ये प्रीफिक्स 2 क्या होता है? प्रीफिक्स 2 आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक। तो चलिए, प्रीफिक्स 2 में आपको इतना ही समझना था। क्या समझना था? इतना ही समझना था। इसको याद कर लो, ठीक है, इसको जनरली याद कर लो। अब हम समझते हैं वर्ड रूट। प्रीफिक्स 1 क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद ये साइक्लो कंपाउंड में यूज होता है। यहां पे लिख देते हैं प्रीफिक्स 1 डील विथ साइक्लो कंपाउंड। हम इसको लेटर स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? लेटर स्टडी, ठीक है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड अभी नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि सारा चीज समझने के बाद लास्ट में साइक्लो कंपाउंड से डील किया जाता है, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड में समझ रहा है? साइक्लो कंपाउंड में बेंजीन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, जैसे कि साइक्लो कंपाउंड में तुमको देखा जाए तो ऐसे आता है। साइक्लो कंपाउंड में ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। तो अभी हम कैसे पढ़ लेंगे? तुम्हें बताओ ना, आप ही बताओगे अभी हम कैसे पढ़ सकते हैं? अभी नहीं पढ़ पाएंगे। जनरली हमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, जब जाके, तब मतलब कि जाकर इसमें प्रीफिक्स 1 में आपको समझ में आएगा, आप वो भी 100% समझ में आएगा। डायरेक्ट हम प्रीफिक्स 1 नहीं पढ़ पाएंगे भाई। साइक्लो कंपाउंड में बहुत चीज आता है, उसमें फंक्शन ग्रुप से डील करना पड़ता है, तो फंक्शन ग्रुप पढ़ोगे तभी तो जनरली हमने अभी क्या पढ़ना है? हमको अभी ये पढ़ना है, हमको अभी ये पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। और इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, पहले उसको नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है, मतलब कि अल्काइल का, अल्केन का, इसे वो जो क्वेश्चन आता है सबको पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में साइक्लो कंपाउंड देख लेंगे और लास्ट में बेंजीन का देख लेंगे, ठीक है। तो सब लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। जनरली अभी हम आपको ये पढ़ा है प्रीफिक्स 2 किस से डील करता है? ये जनरली डील करता है ब्रांच से। कैसे? ब्रांच को कैसे पहचाना जाता है?
तो मेन चेन हो गया। मेन चेन में अगर ब्रांच आप देख लोगे, ब्रांच जो निकलता है, मतलब कि जैसे कि पेड़ क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो कोई भी आप पेड़ देखोगे, पेड़ जैसे कि नीम का पेड़ नीम का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, तो उसमें कैसे डाली वगैरह मतलब कि निकला हुआ रहता है। तो डाली क्या हो गया, वो तो ब्रांच हो गया ना। अब मेन चेन अगर हम बात करें तो जो मतलब कि तना जो होता है ना, मतलब कि जड़ से लेके पूरा ऊपर तक गया हुआ है ना, उसके अलावा जो क्या करता है, और उसके अलावा निकलता है आपका ब्रांच निकलता है। तो वही हमको मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है, मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद में ब्रांच को आइडेंटिफाई करके नेमिंग करना है, ठीक है। तो ब्रांच कैसे निकलता है वो आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये पढ़ लिए, ये क्या चीज से डील करता है, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट से डील करता है, ठीक है। और प्रीफिक्स टू अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साइक्लो कंपाउंड में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वर्ड रूट पढ़ लेते हैं, सफिक्स 1 पढ़ लेते हैं, सफिक्स 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम वर्ड रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। नोट करने के बाद हम आते हैं किसमें, वर्ड रूट में आते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए हम अब समझते हैं किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में, वर्ड रूट। हम यहां लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम। इधर लिखते हैं वर्ड रूट। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए अगर ब्रांच में एक कार्बन हो तो उसका वर्ड रूट होता है मिथ। क्या होता है, मिथ। 2 कार्बन का होता है इथ। 3 कार्बन के लिए होता है आपका, 3 है ना तो प्रोप। क्या होता है, प्रोप। 4 कार्बन अगर हो तो ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट, पेंट। क्या, पेंट। अगर 6 कार्बन हो तो हेक्स, ठीक है। 5 6 तक लिखिए, उसके बाद हम इसको रफ करके फिर आगे लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए पॉज करके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 तक हो गया, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे वर्ड रूट, ठीक। 6 तक हो गया था ना, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, ठीक है। 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट। 9 के लिए लिखते हैं नन, नॉन। 10 के लिए लिखते हैं डेक। 11 के लिए लिखते हैं अनडेक। 12 के लिए लिखते हैं डू डेक, ठीक। ये आपका 12 कार्बन का चेन, समझ लो भाई, 12 कार्बन का चेन, 12 कार्बन का चेन तक आपको ये वर्ड रूट याद होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड रूट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 12 कार्बन तक, अप टू 12 कार्बन तक, ठीक है। अप टू 12 कार्बन तक अगर याद हो जाएगा, देखो क्या किए हैं, देखो 10 में क्या लगा है, 10 कार्बन के लिए डेक लगा है, ठीक है। 11 के लिए अनडेक लगा है, 12 के लिए डोडेक लगा है, 13 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, सेम है भाई। 17 के लिए हेप्टाडेक और 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नॉन डेक, 20 के लिए डेक। 20 तक भाई जाएगा ही नहीं, 20 तक जाएगा ही नहीं, उतना भारी क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया। अब उतना लेंथी मतलब जनरली 12 तक ही चलता है, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट जाता है 15 तक। 15 तक के अलावा एक भी ऐसा क्वेश्चन हमको तुम दिखा दो जिसमें 17 कार्बन का चयन है, वो भाई हायर डिग्री के लिए होता है, प्रोफेसर सब के लिए होता है, उतना आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 तक आप याद कर लो, अगर नहीं याद होता है 15 तक, 12 तक याद कर लो, बात खत्म। उसके बाद अपने कर लोगे, ठीक है। कहीं क्या करना है, आपको 12 तक याद हो गया ना। 3 का क्या होता है, 3 का प्रोप होता है ना, प्रोप डेक। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट डेक। 5 के लिए क्या होता है, पेंट डेक। डेक लगा देना, डेक मतलब 10 होता है, ठीक। चलिए वर्ड रूट आपको समझ में आ गया। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए पता चलता है कितना चेन में कार्बन है,
कितना कार्बन चेन में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। अगर 4 कार्बन चेन में प्रेजेंट हो तो 4 के लिए क्या ब्यूट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 के लिए नॉन लिखते हैं, 10 के लिए डेक लिखते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। वर्ड रूट आपको समझ में आ गया है, सब चीज़ आ गया है, ठीक है ना। तो हमको अभी तक ये समझ में आ गया, वर्ड रूट समझ में आ गया, आते हैं सफिक्स वन। ठीक है, सफिक्स वन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे मतलब कि नहीं समझ में आया, हमको बता दो, हम आपको बता देंगे। ठीक है, और कमेंट में करना कि भाई अंडरस्टैंड हो रहा है कि। चलिए सफिक्स वन का बात करते हैं। सफिक्स वन, सफिक्स वन, चलिए सफिक्स वन क्या करता है, ये डील करता है, ये डील विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन टू कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, तो मतलब डील विथ नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन चेन भी कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन, या फिर कार्बन कार्बन लिख सकते हो, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, बीच में कितना मतलब कि बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सफिक्स अगर एक बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ए एन ई, 2 बॉन्ड है तो ई एन ई हो जाएगा, 3 बॉन्ड है तो वाई एन ई हो जाएगा। ठीक है, वाई एन ई हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये आपको याद करना है। क्या याद करना है, याद करना है, इसको याद करो, लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया, सफिक्स वन इतना ही था। चलिए सफिक्स टू के बारे में बात करेंगे। सफिक्स टू के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि सफिक्स टू में फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम एक बार क्या करते हैं, इस सबको अब आप लोग लिख लो, ठीक है, नहीं तो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखो, समझ लियो हो तो ठीक है, हम मिटाकर एक बार शॉर्ट्स में लिख देते हैं। क्या, शॉर्ट्स में लिख देते हैं। चलिए यहां पे लिख देते हैं प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, फिर उसका सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू। ये डील करता है, डील विथ ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये यूज्ड इन साइक्लो कंपाउंड लेटर स्टडी। ठीक है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन, हमें लर्न अप टू 12 कार्बन। ठीक है, सफिक्स वन, ये नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एटम। ठीक है, सफिक्स वन ये फंक्शनल ग्रुप करता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको और इसको हम क्या करेंगे, स्टडी लेटर। ठीक है,
ये दोनों को अभी अभी हमारा काम का चीज़ नहीं है ये दोनों, ठीक है, प्रीफिक्स 1 और सफिक्स 2, ठीक है, ये हमारा अभी काम का नहीं है, जब काम का आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना चीज़ समझ में आ गया। चलिए छोटा मोटा एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं। छोटा मोटा मतलब समझ रहे हो ना भाई, छोटा मोटा। 2 मिनट रुक जाओ, देख लें कि मैं वीडियो लेक्चर चल रहा है या फिर नहीं, ठीक। चलिए एक काम करते हैं, छोटा मोटा थोड़ा सा इतना चीज समझ में आ गया, मेन फॉर्मेट यही है। चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन किया करते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन किया जाए। चलिए चलिए अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ IUPAC। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। रुक जाओ समझाते हैं, इसको अच्छा से लिखवा देते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। चलिए या फिर इसको हम अच्छा से लिखवा देते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है लोएस्ट लोकेंड, ठीक है, लोएस्ट लोकेंड 2, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर डिफरेंट, क्या कहता है, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो हमें क्या करना है, इन दिस केस डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, they are used they are listed in alphabetical order, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, ये हो गया। चौथा रूल क्या कहता है, अगर सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट in same parent chain, two and more than identical substituent या फिर ब्रांच
present in same chain, same main chain, same main chain, chain. So we used bi-tri-tetra-penta-hexa. क्या होगा? bi-tri-tetra-penta-hexa. ठीक है. पांचवा रूल क्या कहता है? पांचवा रूल कहता है कि इफ अल्काइल ग्रुप if lowest locant rule is fail, so we used alphabetical order. चलिए, ये तो जस्ट बता दिए हैं रूल, ठीक है. लेकिन अब हम रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे. ये सबको मिटाओ, पहले एक एक रूल पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. ये सबको हटाओ, ये सब जस्ट लिखवा दिए हैं. चलो देखो क्या होता है. क्या कहता है पहला रूल? क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, ठीक है. चलो, अगर दो, ये क्या है, दो मेन चेन है. क्या है? दो मेन चेन है, ठीक है. अब बताओ, नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5 6. इसमें 6 कार्बन का चेन है, यह 4 कार्बन का चेन है. क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट कार्बन का कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट है. तो जब भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहला रूल अप्लाई करना है. पहला रूल क्या करता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन अप्लाई करना है. अगर कोई भी क्वेश्चन में 4 कार्बन का होगा, एगो 6 कार्बन का होगा, एगो 10 कार्बन का होगा, तो हमको 10 कार्बन का चेन आइडेंटिफाई करना होगा. क्या करना होगा? 10 कार्बन का चेन आइडेंटिफाई करना होगा. चलो एक और चीज समझो. इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन सा है? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 या 4. अगर हम इधर नहीं जाके अगर हम इधर आते हैं तो 4 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में नंबरिंग सेम हो रहा है. अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है ना. यहाँ से जाया गया है तो 4 कार्बन का चेन है. हम इधर चले गए, हमको अब हम आते हैं नीचे, तो 3 यहाँ पर आ रहा था, 4 यहाँ पे आ रहा था, 5 यहाँ पे आ रहा था. मतलब कि ये समझो, यही क्वेश्चन को हम दोबारा बना रहे हैं. ठीक है, हम एक नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 कर रहे हैं, 4 नंबरिंग कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ हम ऐसे चले जा रहे हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन का चेन आ रहा है. लेकिन अगर हम वही नीचे आ रहे हैं तो यहाँ 5 कार्बन का चेन आ रहा है. तो हमको इस दोनों में से सबसे पहले कौन लेंगे? तो यहाँ पे क्या बोला? लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन को आइडेंटिफाई करो. तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन नहीं है, क्योंकि ये लाइन इधर चले जाती. हम इधर चले गए, इधर 4 ही कार्बन का चेन है. यहाँ पर देखो नीचे आ गया तो 5 कार्बन का चेन हो गया. तो ये बच गया, ये बन गया ब्रांच, और इसमें ये बन गया ब्रांच. लेकिन ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमें क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कहाँ है? अगर इस दोनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इस दोनों को देखते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ये हो गया. तो ये हमको क्या ऐसे नीचे आ जाना है, काहे कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन बोला है. ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाएगा? ये ब्रांच बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ब्रांच बन जाएगा. ठीक है, चलिए, तो हम ये लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आपको आइडेंटिफाई करना आ गया. लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आपको आइडेंटिफाई करना आ गया. ठीक है, तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं.
एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नंबरिंग कीजिए। अगर हमको नंबरिंग करना हो तो 1 2 3 4, एक कंडीशन ये हो सकता है और एक कंडीशन ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला नहीं लेंगे, 4 वाला नहीं लेंगे, 6 वाला लेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट 4 में चलिए, यानी कि ये हो जाएगा ये ब्रांच बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चिन्ह आ रहा है। 1 2 3 4 कार्बन का चिन्ह, यानी कि ये नहीं लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और सेम आ रहा है, ठीक। तो हमको नंबरिंग यहीं से करना होगा, कहाँ से, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5, यहाँ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे। देखो समझो, और 1 2 3 4, और एक कंडीशन बन सकता है 1 2 3 4 5 अब 6। हम 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना, यानी 5 छोटा होता है तो 5 को भी नहीं लेंगे और 4 को भी नहीं लेंगे। तो लेंगे किसको, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 नंबर बड़ा है, यानी कार्बन चेन बड़ा है। और ब्रांच कौन बन जाएगा, ब्रांच ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। चलो अब ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। हाँ, तो इस पर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम जस्ट एग्जांपल अभी लिए हैं ना, ये वाला एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल ये वाला लिए हैं, ये और ये, ठीक। अगर इसको रैंडमली लेते हैं, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट चेन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो हमको इधर जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 यहाँ है, हम यहाँ से लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो नेमिंग कैसे लिखा जाता है। अब जो 5 पर हम किधर गए हैं, ऐसे करके हमारा अब मेन चिन्ह क्या हो गया, अब मेन चिन्ह ये वाला मेन चिन्ह हो गया, ये वाला मेन चिन्ह हो गया। ये मेन चिन्ह नहीं है, ये ब्रांच हो गया। ये क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये मेन चिन्ह नहीं होगा, हमारा मेन चिन्ह ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो ब्रांच किस पर आ रहा है, 5 पर ब्रांच आ रहा है ना, तो 5 पर क्या लिखेंगे, क्या कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। यहाँ पर जो होता है ना, ये कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। तो 5 पर 2 कार्बन है, तो 5 पर 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथाइल, 2 है ना, तो इथाइल। 5 पर इथाइल है, 5 पर इथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8। 8 का वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट। क्या होता है, ऑक्ट। और हम बताए थे सफिक्स 1 में बताए थे कि अगर कार्बन में क्या नंबर ऑफ बॉन्ड कितना प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्या करते हैं, ANE, यही इसका नाम होगा। 5 पर इथाइल, देखो 5 पर इथाइल इसलिए यूज किए हैं क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथाइल यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोपाइल यूज करते हैं, ठीक है। अब 5 पर इथाइल है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट होता है। और देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 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 सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। तो सब में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट बोल रहे हैं, क्या सफिक्स होता है, सफिक्स होता है एन होता है। क्या होता है, एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम समझते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है, और आगे समझते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सही है, चलिए तो फिर।